की बड़ी खबर सिवान के भगवानपुर से, जहां जहरीली शराब से मौत का कहर थम नहीं रहा है। सिवान में अब तक 20 लोग की जहरीली शराब से मौत हो गई है। प्रशासन ने सभी की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। सिवान में 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। कुछ डेड बॉडी को शमशान घाट दाह संस्कार के लिए भी ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोग को हिरासत में लिया है और थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। और चलिए देखिए, मृत्युंजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय, आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए। सिवान में 20 की अब तक मौत हो गई है। जो अभी 5 लोग जिनकी हालत गंभीर है वो कैसे हैं, क्या अपडेट अभी? जी देखिए, जो सिविल सर्जन के अनुसार जिला प्रशासन को रिपोर्ट दी गई है वो 20 लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई है। अभी हम उस गांव में है, लधी बाजार पड़ता है, ठीक मेरे सामने वो गांव है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे कई लोगों की मौत की सूचनाएं मिल रही है। जहां 20 लोग की मौत हुई है, गांव में पूरी तरह से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वही कई लोग अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। अगर ग्रामीणों की बात की माने तो ग्रामीण साफ तौर पे हमारी हर एक लोगों से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, जो जिसके यहाँ डेथ हुई है उन लोगों से बात हुई, तो साफ तौर पर कहना है कि जहरीली शराब के लोग सेवन किए थे। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि बिहार में शराबबंदी है और शराब आता कहाँ से है, तो साफ तौर पे कहा कि ये लोग काम करने के लिए जाते हैं, हो सकता है कहीं मिल जाए। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में शराबबंदी है तो उन लोगों तक शराब पहुंचती कैसे है। अगर खुद लोगों को भी जागरूक होना होगा और प्रशासन को भी इसको लेकर मुहिम चलानी होगी, सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा ताकि शराब किसी भी क्षेत्र में नहीं मिले। जिनकी मौत हुई है, क्या उसमें महिलाएं भी शामिल है? अगर महिलाएं भी शामिल हैं तो उन तक कहां कैसे शराब पहुंची? देखिए, हमने महिलाओं के पास गया, 2 डेड बॉडी हमारे सामने महिलाओं को देखा गया, लेकिन 2 लोगों में अगर देखा जाए तो उनका कहना था कि बीमारी से मौत हुई है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि शराब से मौत हुई है। लेकिन जब तक अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक महिलाओं का कहना कि शराब से मौत हुई है। थोड़ा जल्दीबाजी होगा, अभी थोड़ी वेट करनी होगी। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो क्लियर होगा कि क्या महिला भी शराब पी रखी थी या बनाने या कुछ ऐसा वहाँ हो रहा था जिससे वो लोग प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार आंकड़ा सिवान में बढ़ रहा है, बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती है। वहीं जहां लगातार आंकड़े को देखते हुए सिवान के डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया है। लगातार एम्बुलेंस की सायरनें गांव में सुनाई पड़ रही है। गांव में दहशत का माहौल है, पूरी तरह से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं कई घरों में चीख पुकार मची हुई है। मृत्युंजय, चूंकि आप उस गांव में मौजूद है जहां पर यह घटना हुई है, क्या ये सभी लोग एक ही साथ शराब पी थी या फिर कहीं एक जगह से शराब आई, सब लोगों में शराब बांटी गई, इन लोगों ने शराब पी? कुछ आसपास के अगर लोग हैं, अगर संभव हो तो थोड़ी बातचीत भी कीजिए। देखिए, हमने ग्रामीणों से सभी लोगों से बात किया और ये बाजार है, चूंकि गांव में सिग्नल वर्क नहीं कर रहा था, नेटवर्क काफी वीक है वहाँ, तो लाइव के चलते यहाँ सड़क पे आए हुए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, देखिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाजार पे आपको पता है कि कुछ लोग की मौत हुई आपके क्षेत्र में? सुना है, क्या सुना? शराब पीने से लोग मारा है, शराब पीने से लोग मर गया। तो शराब कहाँ से आता है? अब ये हम नहीं सुने। कितने लोग की मौत की सुने हैं आप? हम 15-20 आदमी को सुने। 20 आदमी को सुने हैं। तो लोग सब शराब कहाँ से लोग पिए हैं? पता ना, शराब तो पीना नहीं चाहिए, शराब तो पीना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। कोई चाहता होगा तभी नहीं पिया होगा, कहीं से आता होगा तभी लोग सेवन के। देख लिए कुछ युवा भी है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? नहीं, बाहर के। कुछ सुने हैं क्या? यहाँ शराब से मौत हुई है। हाँ। कितने लोग की मौत की है? लगभग 25 आदमी से ऊपर हुआ है। जैसे कुछ सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 15 आदमी हुआ, उसके बाद नहीं, लगभग कुछ। आप इस गांव के हैं? हाँ, तो आप देख सकते हैं, चूंकि ये बाजार है, यहाँ से ठीक बगल में जो गांव पड़ते हैं, कई ऐसे गांव हैं जो भगवानपुर थाना क्षेत्र का है और लकड़ी नबीगंज का क्षेत्र है। हमने वहां गया था, कई लोगों को देखी कि वहां से चिताएं जल रही थी, तो कई लोगों की चिताएं को शमशान घाट में ले जाया जा रहा था। यानी पूरी तरह गांव का जो माहौल था मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग चीख पुकार मचा रहे थे। हमने क्वेश्चन किया कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई, तो सभी लोग अगर शराब का सेवन किए तो क्यों किए, चूंकि बिहार में शराबबंदी है और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में पुलिस के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है, लोगों को भी जागरूक होना होगा। मृत्युंजय, अभी जिस गांव में आप मौजूद हैं वहां क्या पुलिस की चहलकदमी अभी देखी जा रही है? क्योंकि जो विजुअल सामने आ रहे हैं, अर्थियां एक के बाद एक उठती जा रही हैं,
पुलिस वहां पर मौजूद है और क्या जहां से शराब सप्लाई हुई, यहां पर जहां पर शराब का निर्माण होता है उस जगह को चिन्हित कर पाई है पुलिस? देखिए, इस मामले में हमारी कल सिवान एसपी अविनाश कुमार से बातें हुई। उनका कहना था कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार की गई है, मामले की जांच की जा रही है। तो अमितेश कुमार सिवान के एसपी है, उनका कहना था कि 11 लोगों को भी डिटेन किया गया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं 2-4-5 लोग हैं जो शराब में संलिप्त है, उनकी पुलिस गिरफ्तार करके पूरी कड़ी गहनता के साथ पूछताछ करे कि आखिर शराब आता कहाँ से है। और शराब जो यहाँ प्रथम दृष्टया जिस गांव में पहुंचे तो शराब बनाने से पीने की मौत की बात सामने आ रही थी, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो क्लियर हो पाएगा कि इन सभी लोगों की शराब में मौत हुई है या किसी की बीमारी से ही मौत हुई है। जी मृत्युंजय, लेकिन कई घंटे बीत गए, चलिए आपके पास आएंगे। मृत्युंजय, छपरा संवाददाता संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि छपरा में भी मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। संतोष, अगर आपसे अपडेट लें तो अभी किस तरीके के आंकड़े हैं, क्या हालात हैं, प्रशासन की कार्रवाई क्या कहती है? क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। पानापुर के रसौली गांव के बिनटोली में 2 नए लोगों की मौत हो गई। उनकी पहले आंखों की रोशनी गई, फिर उनकी मौत हो गई। तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई अपनी जगह पर है। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तमाम जो एम्बुलेंस है उसको अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ी घटना जो कि पहले भी छपरा देख चुका है, पहले 3 बार यहाँ शराब कांड हो चुका है, ये चौथा शराब कांड है जो कि छपरा देख रहा है। और लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, लगभग 14 लोग अभी भी बीमार है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला अब छपरा के लिए है। प्रशासन के लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 3 गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है मसरख थाने में। थाना बीट प्रभारी और एक चौकीदार को सस्पेंड किया गया है। तो तमाम कार्रवाई जरूर चल रही है, लेकिन उस कार्रवाइयों के बीच में जो ये मामले हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है और प्रशासन उस पर भी नजर बनाए हुए। संतोष, एक और खबर सामने आई कि कुछ लोगों की मौत हार्ट अटैक या अन्य बीमारियों से हुई है। क्या ये सिर्फ आई वॉश है या फिर जहरीली शराब से ही मौत की आशंका कही जाए? देखिए, जिन लोगों की मौत हार्ट अटैक से अन्य कारणों से होने की बात कही जा रही है, उनके परिवार के लोगों का भी कहना है कि शराब से मौत हुई है, शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और मौत हुई है। तो डीएम का ये कहना है कि पूरा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर होता क्या कि ऐसी घटनाओं में हर मौत को लोग शराब से जोड़ देते हैं। तो थोड़ी जल्दीबाजी होगी आंकड़ों पर ये करने में। प्रशासन के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब से मौत की बात सामने आती है तभी आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा और उन्हें जो भी सरकारी सहायता है वो भी मिलेगी जो शराब में मिलती है। लेकिन जितने भी मौत के मामले सामने आए हैं उसमें कुछ ही मामलों का पोस्टमार्टम कराया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वेग टाइप के हैं, लेकिन 6 लोगों की मौत जो है दावा किया जा रहा है परिजनों के द्वारा। प्रशासन की ये पुष्टि अभी बाकी है। प्रशासन जब रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि कर देगा तभी माना जाएगा कि मौत शराब से हुई है किसी चीज से। संतोष, अभी जो भर्ती मरीज हैं उनकी अभी संख्या कितनी है? क्योंकि मौत के आंकड़े ऐसे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भर्ती मरीज हैं उन्हीं की मौत हो जा रही है। जी बिल्कुल, 12 अभी मरीज जो है 12-13 मरीज है जो अस्पताल में है। कुछ मरीजों को पटना ले जाया गया, कुछ मरीजों का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जो बीमार मरीज है उनकी स्थिति लगभग 5-6 ऐसे मरीज जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो ये जो मरीज है उसको स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन जो मरने वाले हैं वो लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग छुप करके, होता क्या है कि अगर समय से ट्रीटमेंट हो जाए तो कुछ लोगों की जान बच सकती है, लेकिन लोग छुप करके रहते हैं और जब उनकी हालत काफी बिगड़ जाती है तब लोग प्रशासन को सूचित करते थे। इसमें मामले और बिगड़ रहे हैं और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी लोग ऐसे शराब का सेवन अगर कर लिए हैं तो बिल्कुल सामने आए, उनका इलाज अपना इलाज करवाए जहां भी कराना है। यहाँ भी है, पटना पीएमसीएच में व्यवस्था कराई गई है। तो ये एक प्रशासन की अपील है लोगों से, लेकिन अभी भी लोग छुप करके जहां था वो एक जो छोटा छाप डॉक्टर उनके यहाँ इलाज करवा रहे हैं। संतोष, आपके पास आएंगे, एक बार फिर से मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, छपरा में भी 6 की मौत हुई है, 20 मौत जो है वो सिवान में हो गई है। क्या वही एक हॉट स्पॉट बना हुआ है जहां भगवानपुर की जिस बात की जा रही है, क्या वहीं से शराब छपरा के लोगों ने भी पी? देखिए, अगर बात कीजिए सिवान छपरा दोनों का बॉर्डर है, बसंतपुर पड़ता है, मसरख पड़ता है और इसी के इर्द गिर्द जो गांव है ग्रामीण इलाका माना जाता है। तो इसी ग्रामीण इलाके में हो सकता है कि शराब उधर से भी सेवन कर लिए होंगे या इधर के लोग जाकर उधर सेवन कर लिए होंगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, जांच कर रही है कि आखिर
वजह क्या है, इतनी लगातार मौतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जहरीली शराब के सेवन से मौत हुई है। कई महिलाएं पॉलिथीन दिखा रही थी हमें, जिससे मिथॉल इथॉल कुछ स्प्रिट होता है, उससे शराब बनाई जाती है। हमने उनसे कहा कि आखिर आप लोग पीने क्यों दिए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग घर में रहते हैं और ये लोग मजदूर है, बाहर जाते हैं, तो हो सकता है कि शराब के सेवन कर लिए हो। अब ये शराब कहाँ से पिए हैं, सिवान के डीएम और एसपी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। कई लोगों को हिरासत में ली गई है। पूरे सिवान जिले में रात भर छापेमारी चली है, कई लोगों को डिटेन किया गया है, तो वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है चाह रहा है कि ठोस जो सबूत मिले वो लेकर मीडिया के सामने आए कि हाँ इस शराब की वजह से हुआ है। क्योंकि अभी तो लगातार जो अधिकारी हैं और जो बच्चे जो जिसकी स्थिति गंभीर है उनको इलाज कराने में लगे हुए हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदारों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, थानाध्यक्षों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन लैब्स जो है वो खास करके यहीं से देखने को मिलते हैं। क्या थाने को ये पता तक नहीं चल पाता है कि कहां पर शराब बनाई जा रही है, कहां पर शराब का निर्माण हो रहा है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, और घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं? जी आपने सही कहा, बिहार के कई जिले में शराब से मौत की घटनाएं होती रहती है। छपरा में कई लोगों की मौत हो गई थी, सिवान में भी अगर बात की है कोरोना काल के बाद तो 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सिवान में बड़ी घटना है, अब तक की सबसे बड़ी घटना है, जो कि इतना मौत का सिलसिला आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार जारी है। तो जो हमने ये भी ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि चौकीदार को भी पता रहता है और थाना अध्यक्ष को भी पता रहता है, लेकिन आखिर सवाल यह है कि पता रहता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है। अगर यह भी है कि आखिर हो सकता है कि शराब कहाँ बन रही हो, शराब कहीं बाहर से तो कोई नहीं लाता है और होम डिलीवरी चला जाता हो, या हो सकता है चुलाई शराब कहीं ऐसे क्षेत्र में बनाई जाती हो जैसे सिवान में कुछ ऐसे जगह है जहाँ दियरा इलाका पड़ता है, नदी की इलाका पड़ता है, कई जगह भट्टी ध्वस्त होने की खबरें हमने दिखाई है, वहाँ जाकर प्रशासन द्वारा भट्टी ध्वस्त किया जाता है। प्रशासन को जितना होता है वो भट्टी ध्वस्त करती है, लेकिन जो तस्कर है, शराब माफिया है, फिर जो शराब बनाने वाले लोग हैं, शायद यही कारण है कहीं ना कहीं फिर से वो शराब की सप्लाई करते रहते हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अब इस पर ग्रामीणों की माने तो या जो बुद्धिजीवी वर्ग उनका साफ तौर पे कहना था कि इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया है, बिहार सरकार तो अच्छी कदम उठाई है, लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अगर बिहार में शराबबंदी है। चलिए मृत्युंजय आपके पास आएंगे, संतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, मौत के आंकड़े लगातार छपरा में बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या जिन्होंने शराब पी है, चाहे वो छपरा के लोग हो, सिवान के लोग हो, बॉर्डर इलाका है, और क्या एक ही जगह से शराब की सप्लाई हुई, क्या ये दोनों जगहों जहां मौत हुई है ये दोनों इलाके सटे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है वो भगवानपुर, जो सिवान जिले का भगवानपुर थाना क्षेत्र है, उसी के बाजार से ये मामला पूरा निकला है। और छपरा में भी जो मौतें हो रही है वहीं से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। वहीं के किसी शराब कारोबारी ने जहरीली शराब बेची है, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से बात है कि ये मामला सिवान से शुरू हुआ, जो कि छपरा और आसपास के इलाकों में फैल रहा है। और प्रशासन का भी ये मानना है कि अगर ये शराब वास्तव में आई है, कोई खेप अगर शराब की जहरीली हो गई है, तो वो बड़े एरिया में फैली होगी, क्योंकि कैरियर तो हर जगह है। लोग भी खुल के बोल रहे हैं अब कि शराब बेचने वाले गली गली में पैदा हो गए हैं और वो लोग घर घर पहुंचा रहे हैं शराब को। तो वो शराब अगर घर घर पहुंचेगा तो फिर मौतें भी घर घर से होंगी, लोग बीमार भी घर घर से होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामले लगातार और बढ़ेंगे। प्रशासन उसी को लेकर के माइक के द्वारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा और फिर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर चेकिंग करा रहा है कि कहीं भी अगर ऐसे लोग हो जो बीमार हो, छुप के इलाज करा रहे हो, तो वो सामने आए, तो उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराब जो है अभी भी सिस्टम में शामिल है, कहीं ना कहीं वो शराब और लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेवारी ये भी कि उस शराब को बरामद कर डिस्ट्रॉय किया जाए, उस शराब को। बिल्कुल, तो प्रशासन की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग अभी भी चोरी छिपे अगर घर में है, अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें डर है कोई की शराब पी रखी है, लेकिन उनको इलाज कराने की जरूरत है। न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपसे अपील करता है कि अगर कहीं भी आसपास के लोग अगर शराब पी रखी है, उनकी तबियत खराब है, तो उन्हें अस्पताल में जरूर लेकर जाए, क्योंकि सबसे पहले अभी प्राथमिकता है उनकी जान को बचाना। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका, संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को देने के लिए। तो देखिए, छपरा के मशरक में जहरीली शराब से मौत का कहर नहीं थम रहा है। बुधवार रात भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही शराब कांड में अब तक 6 लोग की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अब तक 6 मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी 16 लोग बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। छपरा शराब कांड को लेकर मशरक थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 8 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, जबकि 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो
तो देखिए, छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 25 से अधिक लोग की मौत पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान सामने आया है। शराब कांड में लोगों की मौत को रत्नेश सदा ने दुखद बताया है। साथ ही इस मामले में अपने विभाग के कमिश्नर के साथ ही सीएम नीतीश कुमार से बात करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि वे शराब माफिया पर सीसीए लगाने की मांग करेंगे। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से खास बात की पटना संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी। बात करते हैं इनसे। रत्नेश सदा जी, जो घटना हुई है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, सफल है, फिर भी इस तरह की घटना हो रही है, आखिर क्यों और इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? ये घटना बहुत दुखद है और मेरा संवेदना है पीड़ित परिवार के प्रति। जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के हमारे विभाग के उत्पाद अधीक्षक और मद्य निषेध पदाधिकारी वहाँ कैंप कर रही है और जो भी सुलाने वाला दारू है या जो भी कच्चा दारू का इस्तेमाल किया है उसके लिए एसआईटी गठन की गई है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है, इसलिए शराब माफिया जो है वो लगातार हावी है इस सिस्टम के ऊपर। देखिए, विपक्ष क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हमको ध्यान नहीं देना। हमको अपना काम करना है गंभीरता से। और ये घटना जो हुई है इस पर हम सेक्रेटरी से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो भी शराब माफिया है उसके ऊपर सीसीए लगाया जाए, मेरा मानना जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सिस्टम पिछले 8 सालों से काम कर रहा है पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर के। आप खुद हाल में ही बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम किए, फिर भी इस तरह की घटना, कहीं न कहीं कुछ चूक है या कुछ कमी है? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज नहीं उस पर प्रतिकार करेंगे शराब माफिया को, तब तक ये सफल तो हुआ है। परोक्ष रूप से लोग कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में शराबबंदी है। शराब कांड पर संजय जायसवाल ने चिंता जताई और कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। घटना है, इस तरह की चीजों पर हर हालत में लगाम लगनी चाहिए और जो पिलाने वाले हैं वही 1000 गुना दोषी हैं। जो लोग बेचने का काम करते हैं, इन माफिया तत्वों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शराब कांड पर शहनवाज हुसैन ने भी चिंता जाहिर की। कहा, बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं। नीतीश कुमार शराब के खिलाफ हमेशा से सख्त हैं, शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से ये लागू है, लेकिन कुछ शराब तस्कर जहरीली शराब लाकर इस तरह की घटना करते हैं। जो भी शराब तस्कर इसमें शामिल होगा, जिसके वजह से कई लोगों की जान गई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर काफ़ी सख्त रहते हैं। ये बहुत दुखद है कि कई लोगों की जान इसमें गई है सीवान छपरा के इलाके में। हम सबको इसका दुख है, लेकिन जो भी इसके पीछे शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आइंदा वो ऐसी हरकत न करे। शराब कांड पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार शराब के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। संभवतः ना जाने कितनी बार आपको भी गिनती याद नहीं होगी कि आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जिन घरों के चिराग गए, अब कोई व्यक्ति आएंगे और मीडिया को कहेंगे कि को ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा, रटी रटाई चीजें। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है हमें। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है।